जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है? आपको प्रार्थना, ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। प्रभु परमेश्वर महान महामैया पवित्रता में परम प्रधान सारी सृष्टि के आप प्रभु महान महामैया पवित्रता में परम प्रधान आराधना करें। सारी सृष्टि के आप प्रभु परमेश्वर महामैया पवित्रता में परम प्रधान आराधना करें। प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, ओ सामर्थी प्रभु ओ हम आपकी आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के आप प्रभु, सारी सृष्टि के आप प्रभु
प्रभु परमेश्वर महान मैं हूँ, महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान मैं हूँ, महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। ओ सारी सृष्टि के प्रभु आपकी आराधना करते हैं। सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान मैं हूँ, महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। ओ अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, प्रभु अद्भुत प्रभु हम आपकी स्तुति करें, आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सृष्टि के रचना, अपरम प्रभु, अपरम प्रभु हम आराधना करें। क्योंकि आप राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें, आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, आप हैं राजाओं के राजा। परमेश्वर आप ही राजाओं के राजा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है हमारे टीन्स एंड यूथ ऑनलाइन चर्च में। और ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पर भी है आप खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। बोले अन्य भाषाओं में री ब्रोसे के तेरली रलमांग दालहा री ब्रोसे के तेरली ब्रला कुस्तोंदे लिंत तीले एक्रतीला प्रदोस्ता क्रदेंदला प्रदिंग दोस्तेले दलीला री ब्रासाता करी ब्रदा को जोंगतीला ब्रदाले री गोस तोरो ब्रदिकला आरेदेंगसी रीम बदेरले गजींद दरला आंग तेरले गजींद तेरले ब्रदबोहो री बासाता कारा बाबा मांदे लीबो से केंद्र लिंगरदा अंक तेला रिम प्रतेले कसीतले कतिला मगस्तोंग तिंग तिंगला अतिला 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 ओ जेंग जिंग जिंगरा बांग दोरला बहा ओ राबाबा से ग्रदिला बहा। और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया, आपकी प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है जिसके लिए हम प्रार्थना करने वाले वह है, और उससे पहले हम वचन पढ़ने वाले हैं। और वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो
और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं सारे टीनेजर्स के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि वे यीशु मसीह को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सारे टीनेजर्स के लिए और सारे यूथ के लिए, प्रेज द लॉर्ड, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए, बोलिए अन्य भाषाओं में। Riba mama seke tili branda la bariga basike tili rala. Riba baba soto ko ribranga tila anga de rele bose. Ribra sata ka ribranda la manga de rele bose inga di rala dalaha. Ribra baba basike tili rala anga sa a. Ronzeng tila ag de rele gazid di rala dala bradila. Ronzeng di rala dala hizai tili rala bradala bausunda. Riba maka se le brasi kati lo rega ba senga dirlam dale rozenga dirla gadar le hezi dirla gadolbo rimba senga delingra la casa libra ta karibo sege dilira kata ringo senga dilam bradenga dala anzendelerle riba baba ba sege dirlang darla rega baba basso te ke tirlang darla bring sing dirlang do ribra mama masege dilira katerle buzidla raba mama sing dirling dirlang sang dirlagda ribra zond derle ke zind dirla bradala bang derle bon zindala of zakaba mama ndele ke dirla brada bondla dirla mangda libra mama sote ke dingla grar leng zind dirlang darla raba baba sege dirligra ko zing dirlig zida dirlabda ronzeng dirlang dala ang tireng sing dirla ronzeng dirla aga derle ke zida dirlag dala ba ribra mama sogodor lo proding dirla hanze ribra mama ko zong tili dilila ribra mama mang dirleng zend dirlang dala basi rozege 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 ribra mama mango sondeli la kase e libra sonde ke dirlang da like zinda dirle ke dirle zinda dirlag da rimba sondor bo singa dirle brle baha onzeng singa tilaha riba baba se ke delir la brdag dirlag zeideli ronzeng tirla bda langa singa dirlag da labasi ronzenge 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 rimbra talika tolle basiga mando kostenge pitinga bakatilo otolo kapatila akatele e ringa zonda dirlanga la kazida dirla brada on zanga batile herla ribra dirle buzinga dirlanga darle brlira banza और riba mamandala baha प्रार्थना कीजिए सारे टीनेजर्स और यूथ्स के लिए। ओम प्रसिंग दिल प्रभा रिम्बो से दिली प्रलमांगदार लेके सिंद दिल भा आकाशे लबहा रिंग दे के सिंद लब्रला बोंद लबहा रिबो सेंग दिल भा रिबमोन सेंग दिली प्रलमांद लबहा। आप परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना और घोषणा करते हैं परमेश्वर कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओम जीर लीलाम दाली के जीर लीला री बाबा बा सोते के दिल बांध लबा वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओम जीर लाभ दाली के दिल लहा री ब्रह्मा मामा से के दिल ला का सादे ले प्रलबोंद लबा री ब्रह्मांड लब्रबोंद लबा। आप परमेश्वर वो प्रभु यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरा बांग देर लेगे सीधा री बाबा बाबा कोसेंगे 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 री ब्रह्मा मांग जिंद तीर लेगे जिंद डाला का जीरा ओ जिंगरा तीरला बदा लेगे जिंद तीरला रे बामा मामा मामा मा कोसेला 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 लीरला कोसेंग दिलेरा मांग दारला बहा ओ ब्रांग जिंद लबा ओ ब्रेगे मोनसिंग दिरलिंग दिरलांग सा री ब्रह्मा मामा से के दिलीरला ब्रदोर लेके जीद लीरला मामा से के दिलीरला बा दिरलबा री ब्रह्मा बाबा से के दिलीरला बांधलबा। आप परमेश्वर वे बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरलीरला खदारली बोसे री ब्रह्मांडला प्रकाश से ए ओ प्रेके से इंदलबा। आप परमेश्वर वो बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओम जिंदलबा आंग देरले बहान दिलीबा उनका उद्धार निश्चित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ साताकारी ब्राथालाबा आंती रिंगा से के दिलीब्रालाहा ओ राबाबा से के तलबा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद
सारे टीनेजर्स के लिए और यूथ्स के लिए परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, वो बचाए गए हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, उद्धार को ग्रहण करें परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, उन्हें चुनने के लिए, उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर, और उनके हृदय को खोलने के लिए परमेश्वर, कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर, वे उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, वे आपके प्रेम को जान पा रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, रीब्रो से धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, वो जान पा रहे कि प्रभु यीशु ही सच्चे प्रभु है परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, उनकी समझ की आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर। शैतान ने जो पट्टी उनकी आंखों पे बांध रखे थे परमेश्वर, उसे खोलने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर, वो जान सके परमेश्वर कि ये सच्चाई है परमेश्वर, और उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, उन्हें चुनने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभी भी जुड़े रहिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है हमारे टीनेजर्स चर्च में। ये समय है टीवो रैप्सोडी का, और आज दिनांक संडे 5, और आज का वचन है पास्टर क्रिस की ओर से, डोमिनेट, टेक चार्ज ऑफ योर वर्ल्ड। टू द बाइबल, Genesis chapter 1 verse 28 from KJV says, And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moved upon the earth. Let's talk. God made this world and gave Adam the authority to run it. He placed all things under him and gave him dominion to be in charge of everything. In charge of everything, living and non-living. Genesis chapter 1 verse 26. When he said to man, replenish the earth, the word replenish brings to mind some very important thoughts. The beautiful world God created had become a chaotic mass, and he blessed man and charged him to replenish it. To replenish means to refill, refurbish, replace, repair, or restore. That means something had gone wrong. There was a devil out there who had ruined things, and Adam was given the opportunity and responsibility to fix it. That's the beautiful life to which we've been called in Christ, a life of dominion, authority, blessings, and control all over the world in which we live. God charged us to tame this world and subdue it, not subdue one another, not subdue one another. What He wants for us concerning one another is to walk in love. 1 John chapter 4 verse 7 to 8 says, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. From NIV. As you walk in dominion, authority over the world and its elements, over the vagaries of nature, he says, love one another. Don't exert undue dominion over others, because each one of us is made in the image and likeness of our Heavenly Father. Go deeper. Matthew chapter 8 verse 26 to 27, Mark chapter 11 verse 23, and Luke chapter 10 verse 19. Hallelujah! Praise the Lord. It's prayer time. Lift up your hands and close your eyes and say after me. Dear Heavenly Father, I thank you for the beautiful life you've given me. A life of dominion,
authority and blessings, a life of control over the forces of nature and the elements of this world. I reign over the circumstances to the glory and praise of your name. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Daily Bible reading. 1 year Bible reading. Hebrews chapter 4 verse 14 and chapter 5 verse 1 to 10. Jeremiah chapter 44 to 47 chapter. Hallelujah. 2 year Bible reading. First chapter verse 3 verse 1 to 12 and Ezekiel chapter 36. Hallelujah. Act. Make bold declaration of faith now and exert your dominion over seemingly stubborn circumstances and make them adhere to your demands in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bye-bye friends. God bless you. आप महान हैं प्रभु, आप महान, ओ प्रभु आप प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान, प्रभु सिद्धता के चट्टान और घर मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। आप प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान, प्रभु सिद्धता के चट्टान कर मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान, नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान, नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के आप राजा है, राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान, प्रभु सिद्धता के चट्टान कर मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान, प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान, प्रभु सिद्धता के चट्टान कर मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके
प्रभु आप महान। हालेलुया, हालेलुया, आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे आप सब लोग? मुझे विश्वास है कि आपने पिछली बार का हमारा टीन्स और यूथ चर्च अटेंड किया था और जो वचन हमने आपको सिखाए थे आपने उसे ध्यान से सुने हैं, और हम आपकी सहायता करेंगे कि उस वचनों के द्वारा आप आगे कैसे बढ़ना है और आगे कैसे सोचना है और वो क्यों जरूरी है उन वचनों को जानना। प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले कि हम वचनों में जाए, चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा हमें हमेशा सिखाने के लिए, तैयार करने के लिए। हाँ परमेश्वर, आपने हमें वचनों के द्वारा शिक्षा दी है, वचनों के द्वारा दिशा दी है, ताकि परमेश्वर हम केवल उसी दिशा में जा सके जो दिशा परमेश्वर आपकी आत्मा ने हमें दिखाई है। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं आपके वचन हमारा सहारा है और हमारा विश्वास वचनों के ऊपर है। परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब परमेश्वर, हम वचनों पे विश्वास करके जीवन में एक चैंपियन की तरह जी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर टीनेजर, हर यूथ एक चैंपियन की तरह जी रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद धन्यवाद। ये वचन उनकी आत्मा में परमेश्वर जड़ पकड़ रहे हैं, मसीह उनके अंदर परिपक्व हो रहा है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर इन संदेशों को सुन रहा है, उनके जीवन में एक निश्चित और स्थायी बदलाव आ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो पिछली बार हमने आपको यूहन्ना के पुस्तक से बताना शुरू किया कि कैसे प्रभु यीशु एक प्रार्थना कर रहा था पिता से। यूहन्ना का पुस्तक 17वां अध्याय जो हमने पढ़ा था, वहां पर हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहा था। और ये वो समय था जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, मर के जिंदा हो गया और वो पिता के पास जाने वाला था। राइट, अभी तक पिता के पास गया नहीं था। वो सारी प्रॉमिसेस पूरी होने वाली, वो अंत का समय आ चुका था जहां पे उसने अपनी सेवकाई पूरी कर ली थी। अब वो पकड़वा जाने वाला था, यीशु पिता के पास वापस जाने वाला था। और इस समय वो प्रार्थना कर रहा था, और उस प्रार्थना में प्रभु यीशु के जो कंटेंट था उस प्रार्थना का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस विश्व में भेजा, लेकिन यीशु कभी भी इस विश्व का नहीं था। भले उसने मरियम के द्वारा जन्म लिया था, मरियम के द्वारा वो एक पुत्र की तरह पैदा हुआ, एक मनुष्य के पुत्र की तरह आया, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया।
और वो परमेश्वर का पुत्र था, उसका शरीर उसे मां से मिला था, मनुष्य से मिला था, हालेलुया, पर उसकी आत्मा परमेश्वर से आई थी, हालेलुया। और वो हमें दिखाता है कि कैसे प्रभु यीशु ने वो प्रूव किया कि संसार में रह के हम संसार के नहीं हो सकते। और वही उसने उस वचनों में बताया कि वो संसार के नहीं है, जैसा मैं संसार का नहीं था। कोई कह सकता है कैसे यीशु मसीह संसार के नहीं थे, हालेलुया, जबकि उसने यूसुफ और मरियम के घर में जन्म लिया था। और उस समय के लोगों को भी यही लग रहा था कि कैसे यीशु अपने आप को ऊपर का बता सकता है, कैसे यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। और लोग उसे उसी बात की वजह से उसे सजा दे रहे थे। उसने अच्छे अच्छे काम किए, लोगों को अच्छा लगा, लेकिन जब उसने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और वो यहूदी थे, उन्हें परमेश्वर का पुत्र का अर्थ पता था। उन्हें पता था परमेश्वर के पुत्र का मतलब है कि मनुष्य, परमेश्वर मनुष्य के अंदर, परमेश्वर मनुष्य शरीर के अंदर, इसका मतलब है परमेश्वर का पुत्र, हालेलुया। ये यहूदी थे, उन्होंने शास्त्र पढ़े थे, और यहूदियों उन शास्त्रों के हिसाब से परमेश्वर के पुत्र का मतलब है कि परमेश्वर मनुष्य के अंदर, हालेलुया। तो जब उन्होंने सुना, उनके दिमाग घूम गए कि कैसे एक व्यक्ति, हालेलुया, जो हमारे सामने बड़ा हुआ, हमारे सामने पैदा हुआ, हमारे सामने बढ़ा, 30 साल की उम्र में आके अब कह रहा है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और लोग ये समझ नहीं पाए, लोग ये हजम नहीं कर पाए, और इतना कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसे तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने ब्लास्फेमी की है, वचनों के विरोध में बोला है, हमारे शास्त्रों के विरोध में बोला है, भविष्यवक्ताओं के विरोध में बोला है। और इन कारणों की वजह से उन्होंने यीशु मसीह को मार डाला। पर यीशु मसीह एक सच्चाई बता रहा था कि वो परमेश्वर का पुत्र था, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जान ले कि जैसा यीशु मसीह इस विश्व का, इस संसार का, इस कॉस्मोस का नहीं था, वैसे ही मैं और आप भी इस कॉस्मोस के नहीं, इस संसार के नहीं, हालेलुया। और मैं और आप जितना जल्दी हो सके इस वास्तविकता में आना पड़ेगा। जब मैं और आप इस वास्तविकता में आ जाएंगे तो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की तरह बातचीत कर पाएंगे, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की तरह जिएंगे। मेरा और आपका विचार, दृष्टिकोण प्रभु यीशु मसीह जैसा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास वर्ल्ड व्यू नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के पास था वर्ल्ड व्यू, हालेलुया। वर्ल्ड व्यू और वर्ल्ड व्यू, विश्व के पास क्या है? वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू का मतलब होता है संसार की तरह सोचना, संसार की तरह समझना। प्रभु यीशु मसीह के पास क्या था? वर्ल्ड व्यू, वचन की तरह सोचना, जो वचन कहता है उस तरह से सोचना। और परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके पास वर्ल्ड व्यू हो, ना कि वर्ल्ड व्यू, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पास क्या लेकर आया? वर्ल्ड व्यू, क्योंकि वो कौन था? खुद परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर मनुष्य के अंदर, कि संसार में होकर भी वो संसार का नहीं है, हालेलुया। व्हाट अ मिस्ट्री। और यही मिस्ट्री परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ की, जब मैंने और आपने कहा कि आज से प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। ये मिस्ट्री हमारे साथ रिपीट की गई जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई थी। हाँ, प्रभु यीशु को जन्म लेना पड़ा अपनी मां से। मुझे और आपको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह, वो राज्य जो प्रभु यीशु मसीह एस्टैब्लिश करने आया था, स्थापित करने आया था इस संसार में, इस विश्व में, वो स्थापित करके चला गया। अब मुझे और आपको केवल प्रभु यीशु में विश्वास करना है और वो जीवन मैं और आप जी सकते हैं। हमें अब दोबारा बच्चे की तरह जन्म लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारी आत्मा बदल सकती है एक बार में, एक झटके में। हम जैसी ही प्रार्थना करते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु यीशु हमारा प्रभु है और हमारा स्वामी, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि जो संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं। यानी कि अब वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया। उसने हमसे कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। उसने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं, यूहन्ना 18:36 में। और उसके बाद पहले यूहन्ना के 2 अध्याय में उसने कहा कि जो संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस संसार से प्रेम ना रखें। ओ हालेलुया। यानी कि हमें इंसानों से प्रेम रखना है। ध्यान रखिए, जब वो परमेश्वर संसार की बात करता है, वर्ल्ड की बात करता है, कॉस्मोस की बात करता है, परमेश्वर इंसानों की बात नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इंसानों से प्रेम करने के लिए कहता है। तो यही कारण है कि उसने, प्रभु यीशु ने हमसे कहा और उसी की जाओ, विश्व में जाओ और सबको चेला बनाओ। जाओ, जाके सुसमाचार का प्रचार कर। उसने कहा पहले तिमोथियस में कि उनके लिए प्रार्थना करो,
क्योंकि परमेश्वर की भावती इच्छा है कि उनका उद्धार हो। यानी कि ये बताता है कि परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, पर परमेश्वर कहता है कि संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो। यानी कि संसार क्या है? वो सारी लुभावने वाली चीजें जो हमें दिखाई देती है, वो पैसा, वो शोहरत, वो सब कुछ जो इस संसार में है, उसने कहता है वो होना बुरा नहीं है, लेकिन उससे प्रेम करना बुरा है। हालेलुया। टीवी होना बुरा नहीं है, लेकिन टीवी देखने का प्रेम करना वो बुरा है। फोन होना बुरा नहीं है, लेकिन फोन से लगाव रखना, फोन से प्रेम करना गलत है। हालेलुया। क्योंकि वो अब आपको संसार के प्रेम में जोड़ देता है, वर्ल्ड व्यू में लाता है। ये वर्ल्ड व्यू है। ओ, आपने आईफोन लिया, अब आप आईफोन से प्रेम करते हो, आप चाहते नहीं कि आईफोन आपसे अलग हो जाए। ये वर्ल्ड व्यू है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपका प्रेम संसार में और संसार की वस्तुओं से ना हो, पर कहां हो? परमेश्वर में, परमेश्वर की वस्तुओं में। क्योंकि जिसमें संसार और संसार की वस्तुओं का प्रेम है, उसमें पिता का प्रेम नहीं। उसने बहुत अच्छे से अलग कर दिया दो प्रेम को। परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर किसका प्रेम हो? पिता का प्रेम। हालेलुया। और जब ये समझ आ जाएगी कि मैं इस संसार का नहीं हूं, अब आपके अंदर नेक्स्ट लेवल की समझ आना शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट लेवल की समझ क्या है बताएं? आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसी और राज्य का हूं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस विश्व का नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं संसार का नहीं। जब मेरे पास ये समझ आ जाएगी पूरी तरीके से कि मैं इस संसार का नहीं, मैं भी उसी राज्य का हूं जिस राज्य का यीशु मसीह था, तब अब मेरे और आपके पास अलग समझ आ जाएगी। आपको पता है क्या ये समझ क्या है? एक किस्सा सुनाता हूं और मैं भी दूसरा किस्सा अगली बार बताऊंगा, बट शुरुआत करते इस किस्से से कि क्या हुआ था। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह प्रचार कर रहा था अपने चेलों के साथ, और एक गांव में था, और वहां प्रचार करते करते लेट हो गई, और यीशु कैसे कहा कि मेरा समय हो गया प्रार्थना का, तुम जाओ। तो चेले निकल गए, और चेले निकल के गए, और उन्होंने कहा स्वामी को समय लग जाएगा, चलो हम निकलते हैं। और वो नाव में बैठ के जाने लगे। और जब यीशु मसीह अपनी प्रार्थना करके आया और देखा रात हो चुकी थी, कोई नाव नहीं थी वहां पर, और यीशु मसीह पानी पे चलने लगा। हालेलुया। वर्ल्ड व्यू क्या कहता है? क्यों? रात का समय है, नाव के बिना नहीं जा सकते, नाव का इंतजार करना पड़ेगा। शायद वो प्रार्थना करता कि वो परमेश्वर किसी भी तरीके से एक नाव भेजो, वो भी बड़ा चमत्कार होता। यीशु मसीह ने कहा नाव आ जाओ, नाव आ गई। ये वर्ल्ड व्यू है। शायद इंसान इतना सोच सकता है, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह के पास वर्ल्ड व्यू नहीं था, वर्ल्ड व्यू था। बाइबल कहती है यीशु मसीह पानी पे चलने लगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक नई समझ थी उस आत्मिक विश्व की जो उसका था, परमेश्वर के राज्य की। हमने आपसे कहा कि यीशु मसीह जो स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पे स्थापित करने आया था, वो और कुछ नहीं, चर्च है। यानी कि चर्च ही वो आत्मिक राज्य है जो यीशु मसीह स्थापित करने आया था। और मैं और आप इस राज्य के रहवासी हैं, रहने वाले हैं। हालेलुया। सिटीजन्स हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपके पास ये समझ आ जाती, आप यीशु की तरह बन जाएंगे। यीशु इंतजार नहीं कर रहा था कि ओ मैं पानी पे, पानी नाव आएगी और मैं तभी जा पाऊंगा। नहीं, उसने इंतजार नहीं किया, वो पानी पे चलने लगा। और इनफैक्ट वो इतना तेज चल रहा था कि चेले जो पानी के बीच में थे नाव में, वो वहां तक पहुंच गया। और जब लोगों ने उसे आते देखा, चेलों ने उसे आते देखा, वो डर गए। उन्हें लगा कि कोई भूत आ रहा है, भूत ही हो सकता है जो पानी पे चल सकता है। वर्ल्ड व्यू। हालेलुया। लेकिन यीशु जैसे नजदीक आया, उन्होंने पहचाना कि दिखने में तो स्वामी जैसा दिखता है। पतरस ने हिम्मत की, कहा ओ स्वामी अगर आप है तो मुझे कहो, मैं आता हूं, मैं भी पानी पे चलता हूं। उसने हिम्मत दिखाई और यीशु मसीह ने कहा कि आ जा। अब आप सोच सकते क्यों यीशु मसीह कैसे कह पाया कि आ जा? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि वो पानी पे चल सकता है। वो इस संसार का नहीं है, वो एक अलग राज्य का है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी है। उसे सब कुछ पता था, तो वो पानी पे चल रहा था। लेकिन उसने कैसे पतरस को कहा कि तू पानी पे चल? क्या यीशु मसीह पतरस को कंट्रोल कर रहा था? नो, यीशु मसीह पतरस को कंट्रोल नहीं कर रहा था। यीशु मसीह नहीं कंट्रोल कर रहा था कि वो पानी पे चले। अगर वो कंट्रोल करता तो यीशु पतरस थोड़ी देर के बाद डूबता नहीं। क्योंकि ऐसा ही हुआ, जब यीशु मसीह ने कहा कि आ जा, पतरस चलने लगा। थोड़ा समय चला और उसका ध्यान आजू बाजू में जाने लगा। उसको लगा कि ओ मैं तो पानी पे चल रहा हूँ, हवाएं चल रही है, अंधेरा है, तूफान है, और वो डूबने लगा। और यहां तक कि इतना डूब रहा था कि अगर उसे यीशु मसीह हाथ पकड़ के नहीं बचाता तो शायद डूब जाता। ये कैसे हुआ? अगर यीशु कंट्रोल कर रहा था पतरस को, तो पतरस पूरी तरीके से चल के यीशु मसीह तक आ जाता।
यीशु ये नहीं चाहता कि उसको बीच में डुबाओ और फिर बचाओ। हालेलुया। यीशु ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है यीशु न्यायी परमेश्वर, ही इज अ जस्ट गॉड। यीशु ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर क्यों पतरस चला और फिर डूबा? क्योंकि बाइबल कहती है यीशु, पतरस ने जो डिमांड रखी थी, उसने क्या कहा? अगर तू चाहता है तो मैं भी पानी पे चलूं। उसने जो डिमांड रखी थी, वो डिमांड उस आत्मिक विश्व की थी जिसमें यीशु मसीह जी रहा था, और वो इतना वास्तविक था कि यीशु मसीह ने कहा ओ आजा। यीशु मसीह एक बार भी नहीं सोच पाया कि पतरस नहीं चल सकता, क्योंकि उसकी डिमांड उस आत्मिक विश्व की थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब पतरस, यीशु मसीह ने कहा आ जाए, बाइबल कहती है पतरस चल रहा था, क्योंकि उसका उत्तर, उसे किस डिमांड का उत्तर मिला? उस आत्मिक विश्व की डिमांड का उत्तर हाँ। तो यीशु ने कहा हाँ आजा, और वो चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने उसका व्यू, वर्ल्ड व्यू से निकल के वर्ल्ड व्यू में आ गया, वो डूबने लगा। हालेलुया। यही कारण है कि मेरी और आपकी प्रार्थनाएं जब वर्ल्ड व्यू की है, तो शायद परमेश्वर इतना इंटरेस्टेड नहीं है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के। लेकिन जब मेरी और आपकी प्रार्थना वर्ल्ड व्यू आ जाती है, जिसमें वर्ल्ड, परमेश्वर का दृष्टिकोण आ जाता है, अब परमेश्वर है उसका उत्तर देने के लिए। जैसे पतरस का उत्तर यीशु मसीह ने तुरंत दे दिया, हाँ आजा। हालेलुया। पतरस चलने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल ऐसी घटनाओं से भरी हुई है जहां पे आपके दिमाग खुलने चाहिए कि क्यों पतरस चला। क्योंकि पतरस ने जो प्रार्थना की, जो रिक्वेस्ट की, जो डिमांड की, वो उस विश्व की थी जिसमें यीशु मसीह था। और यहाँ पे ना है ही नहीं, वहां पर क्या है? हाँ। हालेलुया। वहां पे कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं, उसका उत्तर हाँ था। जैसे यीशु ने कहा हाँ, पतरस पानी पे चलने लगा। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आपको इस समझ में आ जाए। जाइए, घर जाइए और इस पे मनन करिए, और अधिक मनन करिए कि वो पतरस की डिमांड यीशु मसीह पूरी कर सकता था, जबकि पतरस के पास पवित्र आत्मा नहीं था। पतरस अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना नहीं जानता था। पतरस नया जन्मा नहीं था उस समय। सोचिए, मैं और आप जो नए जन्मे हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हैं, मैं और आप कैसी डिमांड कर सकते हैं अगर मेरे और आपके पास वर्ल्ड व्यू है? जब मेरे और आपके पास वर्ल्ड व्यू होगा, हमारी डिमांड उस विश्व की होगी, और जब परमेश्वर उन डिमांड्स को सुनेगा, हमारे परिणाम भी महान होंगे। हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, करिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, बोलिए मेरे पास परमेश्वर का दृष्टिकोण है, मेरे पास स्वर्ग की समझ है, स्वर्ग के राज्य की समझ है, मैं हार नहीं सकता। मेरे पास समझ है परमेश्वर के राज्य की, मेरे पास वर्ल्ड व्यू है, मेरे पास वर्ल्ड व्यू नहीं है। मैं हर समय वचन के द्वारा सोचता हूँ, मैं हर समय वचन के द्वारा सोचता हूँ। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे विश्वास है कि ये चीजें आपको उत्साहित करेगी, और आप इसमें घर जाके मनन करेंगे। मैं और चीजें आपको बताऊंगा अगली बार, लेकिन जब तक अगली बार नहीं मिलते, तब तक क्या करिए? इन वचनों पे मनन करिए, दोबारा सुनिए इसे जो मैंने आपसे कहा है, और इस पे मनन करिए, प्रार्थना करिए, उन वचनों को जाके पढ़िए, इन जो घटनाओं को बाइबल से ढूंढिए और उन वचनों को पढ़िए, क्या हुआ था वहां पर एग्जैक्टली। हालेलुया। और आपके पास वर्ल्ड व्यू होगा, और जब वर्ल्ड व्यू होगा, आपकी प्रार्थनाएं भी वर्ल्ड व्यू से होगी, ना कि वर्ल्ड व्यू से। हालेलुया। हालेलुया। सिंपल एग्जाम्पल ये, कोई कहे ओ परमेश्वर मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, और दूसरा प्रार्थना करे परमेश्वर मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, मुझे ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। ये वर्ल्ड व्यू और वर्ल्ड व्यू का एक सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने थोड़ा हायर लेवल का आपको समझाया था कि आपको समझ में आया कि आप कोई भी डिमांड इस वर्ल्ड व्यू के साथ रख सकते हैं, और परमेश्वर को नहीं लगेगा कि वो मैं कैसे पूरी करूं। परमेश्वर उसे पूरा कर सकता है, क्योंकि आपने वर्ल्ड व्यू के साथ, अपने विश्वास के साथ इस डिमांड को रखा है। हालेलुया। अगर आप पहली बार हमारा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आपने अब तक प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, तो ये मौका मैं आपको देना चाहता हूँ। आज ही इसी समय प्रभु यीशु को ग्रहण कर लीजिए। आप क्या कर सकते हैं? छोटी सी प्रार्थना है जो मेरे साथ कर सकते हैं, और आज अपना वर्ल्ड व्यू से वर्ल्ड व्यू में आ जाइए, और आप भी पतरस की तरह पानी पे चलना शुरू कर सकते हैं। चलिए इस प्रार्थना को मेरे साथ करिए। कहिए, धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे लिए आए, उन्होंने मेरे लिए सूली पे अपनी जान दी, और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। मैं विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता हूं, मेरा प्रभु और मेरा स्वामी होने के लिए। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज से मैं नया जन्मा हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज से आप
परमेश्वर के राज्य में हैं। और आप चाहे तो आज ही अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं, क्योंकि ये बदलना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा, आपको बदलना पड़ेगा, आपको इस पे काम करना पड़ेगा कि आप दुनिया की तरह ना सोच के वचन में जो लिखा है, वचन में जो कहा गया है, उस तरह से सोचें। और हम आपकी सहायता करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हमारी पुस्तक है टीवो, उसको पढ़िए, वो आपकी सहायता करेगी हर रोज इस वर्ड व्यू के साथ जीने के लिए। और हमारे प्रोग्राम को केवल देखिए मत, दूसरों को भी बताइए, ताकि आपकी तरह दूसरे भी इस वर्ड व्यू की समझ में आ जाए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं, नीचे गए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी जरूर सहायता करेंगे। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये समय है अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपनी पार्टनरशिप परमेश्वर के घर में लाने का। मेक श्योर कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, देने से पहले जरूर दीजिए इसे। ये बहुत ही जरूरी है कि आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, आप परमेश्वर को एक भेंट देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस भेंटों के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर, इस भेंट को लाने का अनुग्रह, अवसर देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। लोग नाप कर, दबा कर, उभरता हुआ हमारी गोदों में डाल रहे। हम विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर जी रहे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को, और परमेश्वर हम कहते हैं कि हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर, और विशेष रूप से उन विशेष बीज के ऊपर जो परमेश्वर आपके संतानों ने आपके घर में आज बोया है और जो बोने वाले हैं। आप परमेश्वर, आपकी आशीषें होगी परमेश्वर, और बढ़ोतरी का नियम इसके ऊपर लगेगा। मल्टीप्लिकेशन का नियम, आत्मिक नियम काम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, ये महान फसल को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और अपनी फसल के साथ आपकी स्तुति करते हुए आपके चर्च में आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आखिरी प्रार्थना हम साथ में कर सकते हैं। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती है, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.